हेलो बच्चों। देखो बेटा, लास्ट क्लास तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो मैंने आपकी लास्ट लाइव क्लास ली है, उसमें आपको मैंने क्या सिखाया? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। फंक्शन का कॉम्पोजिशन का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस किस तरह से कॉम्पोजिशन किया जा सकता है, ये सारा का सारा मैंने आपको लास्ट लाइव क्लास में समझाया। ठीक है, आज उसी कॉम्पोजिशन को हम यूज करेंगे। यूज करने का मतलब हम उस कॉम्पोजिशन को ही एक पर्टिकुलर चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम उसको यूज करेंगे। और वो पर्टिकुलर चीज क्या है? किसी भी फंक्शन को ये चेक करना कि उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। याद कीजिए, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में हम क्या चेक करते थे? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसकी एक अपनी कंडीशन होती थी कि अगर ऐसा हो जाए, मैं याद भी दिला देता हूं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो अगर बेटा उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तब हम बोलते थे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उस मैट्रिक्स को हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते थे। इनवर्टिबल मैट्रिक्स। बस आज बेटा मैट्रिक्स को हटा के क्या आ गया? फंक्शन आ गया। आज मुझे क्या चेक करना है कि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो फंक्शन बेटा क्या कहलाता है? इनवर्टिबल फंक्शन। जैसे वहां पे इनवर्टिबल मैट्रिक्स था, यहां पे क्या है? इनवर्टिबल फंक्शन। तो इनवर्टिबल फंक्शन का मतलब जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एक बात, ठीक है, तो एक तो ये सीखेंगे, और साथ ही साथ क्या, अच्छा अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर उस फंक्शन का इनवर्स भी बताओ कि वो क्या है। ठीक है, दो काम। पहली बात चेक करना कि इनवर्टिबल है या नहीं है। दूसरा, इफ यस अगर है तो फिर उसका क्या फाइंड आउट करना बेटा? इनवर्स। ठीक है, तो चलिए आज यहां से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालिए बेटा, कंडीशन फॉर इनवर्टिबल फंक्शन हाँ जी बेटा, इनवर्टिबल। कंडीशन फॉर इनवर्टिबल फंक्शन as well as to find inverse of the invertible function। जो फंक्शन इनवर्टिबल है उसका क्या निकालना? इनवर्स भी निकालना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लिखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन देने जा रहा हूं। ठीक है, फिर वही बात जैसे मैं हर बार बोलता हूं, डेफिनेशन सीखो जरूर, उसकी लैंग्वेज से मत घबराओ। बस क्यों? डेफिनेशन तो रटनी नहीं है कि वो रट्टा लगाना है, वहां पे आएगा डेफिनेशन 2 नंबर की, कुछ नहीं। सिर्फ डेफिनेशन को लिखो, समझो, उसका कंक्लूजन समझो, भाई बोलना क्या चाहता है। एक बार वो समझ आ गया तो उस नॉलेज को यूज करेंगे कहां पर? क्वेश्चन को करते वक्त। ठीक है, डन। चलिए बेटा लिखिए, लेट एनी फंक्शन। अब देखो, आप आराम से लिखो, जब तक लिखोगे थोड़ा सा लैंग्वेज मुश्किल लगेगी, बट लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा। ठीक है, लेट एनी फंक्शन एफ कॉलन ए एरो बी, एफ कॉलन ए एरो बी defined by y equal to fx।
ठीक है, मान लीजिए फंक्शन है एफ ए एरो बी जो इस तरह से डिफाइन हो रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इफ देयर एग्जिस्ट a function g colon b एरो a। अब आपने नोटिस किया a एरो b था, ये b एरो a हो गया। अभी सब समझाता हूं बेटा, 2 मिनट दो, आप पहले नोट कर लो। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g colon b एरो a defined as x equal to gy, such that इस तरह से GOF कॉम्पोजिशन का याद कीजिए, GOF equal to IA and FOG equal to IB. Such that GOF equal to IA and FOG equal to IB. Then the given function fx is known to be invertible function। कहता है अगर ऐसा और ऐसा आ जाए, GOF इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, FOG भी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, then function fx is known to be invertible function, right? Then function fx is known to be invertible function, full stop। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, in this situation function gy in this situation function gy is known to be inverse of function fx, and also denoted by f इनवर्स पावर माइनस उनको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स y, ठीक है। ये बेटा मैंने डेफिनेशन दी, मैंने बोला था थोड़ी मुश्किल लगेगी, कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से समझो। मान लीजिए बेटा ये फंक्शन है डिफाइंड बाय दिस, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब मुझे चेक करना है ये इन्वर्टेबल है या नहीं। कहता है इफ देयर एग्जिस्ट G कॉलन B एरो A, इसका मतलब कि जो पहले डोमेन सेट था बेटा A एरो B में, ये डोमेन सेट है, ये कोड डोमेन सेट है। कहता है आप डोमेन सेट को कोडोमेन बना दो और कोडोमेन सेट को डोमेन बना दो। देखो बेटा A एरो B को B एरो करने का मतलब, B एरो A करने का मतलब मैंने डोमेन सेट को कोडोमेन बना दिया और कोडोमेन वाले को डोमेन बना दिया, ठीक है। अब ऐसा करने से एक नया फंक्शन बन गया। अब जब एक नया फंक्शन बन गया तो उसका एक नया नाम भी तो होगा। तो पहले अगर फंक्शन f है तो अब मैंने उसको नाम क्या दे दिया, g, राइट। तो कंफ्यूज होता ना अचानक से g कहां से आ गया, भाई एक नया फंक्शन बन गया तो उसको एक नया नाम दे दिया, पहले f था अब g दे दिया, ठीक है, राइट। अच्छा अब जब ये बन गया तो इस फंक्शन में भी चेंज आ जाएगा। देखो जब आप y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो तो बेटा याद करो x क्या है, इनपुट है, आप डालते हो, x इनपुट है, y क्या है, आउटपुट है। हाँ जी, y इक्वल टू एफ एक्स में x आप डालोगे y निकलेगा, तो x इज ए इनपुट मतलब प्री इमेज,
y इज ए आउटपुट मतलब इमेज, राइट। तो अगर आप इस फंक्शन को चेंज कर रहे हैं तो ये जो नया फंक्शन बना, इसका मतलब कि जो पहले इनपुट वाला वेरिएबल था, पहले इनपुट वाला वेरिएबल कौन था, x, और आउटपुट वाला वेरिएबल कौन है, y। तो अब इतना काम किया मैंने, इनपुट वाले वेरिएबल को आउटपुट वाला वेरिएबल बना दिया और आउटपुट वाले को इनपुट बना दिया। मतलब साधारण भाषा में ये बोलूंगा, जैसे y अलग है वैसे मैंने किसको अलग कर लिया, x को अलग कर लिया। और देखो y अलग है तो यहां पर क्या मिला, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। और अब मैंने क्या किया, इसमें से x को अलग कर लिया। अगर मैं इसमें से x को अलग करूंगा तो मुझे दूसरी साइड क्या मिलेगा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। पहले y अलग था तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x था। अब क्या किया मैंने, x को अलग कर लिया तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y बना दिया। मतलब जो इनपुट है उसे आउटपुट वेरिएबल बना दिया और आउटपुट वाले को इनपुट बना दिया। ठीक है, राइट। पहले y फ्री था, अब x फ्री हो गया। ऐसा करते ही जब x अलग हो गया सुनो, जब x अलग हो गया तो ये मिला क्या मुझे, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, और वही बात आ गई, एक नया फंक्शन बन गया तो नया नाम दे दिया। डोंट कंफ्यूज कि g कहां से आ गया। पहले फंक्शन को मैंने नाम दिया था f इन टर्म्स ऑफ x, अब फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ y, तो मैंने उसको एक नया नाम क्या दे दिया, g दे दिया। ठीक है, तो कहता है कि अगर ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है, पहली बात तो ये दे दिया उसने। कहता है कि इफ देयर एग्जिस्ट, हाँ जी लैंग्वेज में चेक करो आपने क्या लिखा है, इफ देयर एग्जिस्ट, पहली बात तो ये एग्जिस्ट करे, मतलब ये करे और उसके साथ ये डिफाइन हो। कहता है अगर ये एग्जिस्ट करे, सच दैट, इस तरह से एग्जिस्ट करे कि जब मैं बाद में इनका कॉम्पोजिशन करूं, मतलब बेटा एक पुराना फंक्शन था, एक नया फंक्शन बन चुका है, अब मैं इन दोनों फंक्शन का क्या करूंगा, कॉम्पोजिशन करूंगा। तो अगर मेरा GOF, ये जो कॉम्पोजिशन है, ये I आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। याद कीजिए बेटा, लास्ट वाली लाइव क्लास अगर आपने की है तो आपको पता है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अगर GOF आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए और FOG भी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, अगर ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो मैं बोलूंगा कि ये जो मुझे फंक्शन दिया गया है ये इन्वर्टेबल है। तो इन्वर्टेबल होने की ये कंडीशन है कि ये भी आइडेंटिटी आना चाहिए, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। तब मैं बोलूंगा कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, इन्वर्टेबल है। और जो इस फंक्शन से आपने, जरा ध्यान देना बेटा, इस फंक्शन से जो आपने ये फंक्शन तैयार किया होगा, ये फंक्शन इसका इनवर्स कहलाएगा, ये जो आपने तैयार किया होगा। ठीक है, और रही बात कि उसको डिनोट करने का ये तरीका है, जो नया फंक्शन बनाओगे उसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। पावर -1 क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स को इंडिकेट करता है, मतलब इनवर्स फंक्शन को है, राइट। पावर -1 तो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो बॉटम लाइन बेटा ध्यान रखो, बड़ी सिंपल सी चीज है, समझाने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बट कुछ नहीं है। ये हमें दिया गया, मुझे चेक करना है फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है तो उसका इनवर्स भी बताना है। तो मैंने बोला कि पहली बात तो ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, सच दैट, ये नहीं कि बस एग्जिस्ट कर ली तो हो गया काम, सच दैट इस तरह से एग्जिस्ट करनी चाहिए कि जब मैं GOF निकालूं और FOG निकालूं तो उन दोनों से मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर वो मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन इन्वर्टेबल है और ये जो आपने बनाया होगा ये इसका क्या है, इनवर्स है। ठीक है, और इसको डिनोट करने का ये तरीका है। क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करने जा रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। बट इतनी सी बात ध्यान रखना। बट इससे पहले कि बेटा मैं क्वेश्चन शुरू करूं, एक बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट। तो ये बेटा लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट में लिखिए, इफ एनी फंक्शन इज इनवर्टेबल, मान लो फंक्शन चेक हो गया ये डन कि इनवर्टेबल है,
if any function is invertible, then this type of function is also bijective function. याद कीजिए बेटा, is also bijective function. bijective function मैंने आपको कहां पढ़ाया था? टाइप्स ऑफ फंक्शन में। याद कीजिए, ऐसा फंक्शन जो 1 भी है और ऑन टू भी है। जी बेटा, 1 भी है और ऑन टू भी है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते थे? याद है? बाइजेक्टिव। और आज मेरा ये कहना है कि अगर कोई फंक्शन इनवर्टेबल है तो आप उसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। राइट, इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू मीन्स क्या मतलब? इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव, then function is invertible also. अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो फंक्शन इनवर्टेबल भी है। ठीक है, राइट? तो कई बार स्टूडेंट को लगता है कि अच्छा, फिर तो मुझे बाइजेक्टिव आता है तो इनवर्टेबल सीखने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। कई सिचुएशन में आपको बाइजेक्टिव प्रूव करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो जब बाइजेक्टिव प्रूव करने में दिक्कत होती है तो उस सिचुएशन में इनवर्टेबल प्रूव करना इजी होता है। तो ऐसा मत सोचना कि जब मुझे बाइजेक्टिव आता है तो इनवर्टेबल की क्या जरूरत है। नहीं, ठीक है, दोनों नॉलेज आपके पास है। हां, इतना जरूर करूंगा कि किसी इमरजेंसी में, मतलब उसने बोला इनवर्टेबल शो करो, आप नहीं कर पा रहे, भूल गए, बट बाइजेक्टिव याद है, तो ऐसी इमरजेंसी में आप उसको बाइजेक्टिव प्रूव कर दो और बोल दो कि एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इनवर्टेबल ऑल्सो। राइट? और यही बात बेटा इसका कन्वर्स में, कि मान लो उसने मुझे बाइजेक्टिव प्रूव करने को कहा, राइट, और हमें भूल गए, हमें ध्यान नहीं रहा बाइजेक्टिव कैसे होता है। इतना याद है कि 1 भी करना होता है, ऑन टू भी करना होता है। ऑन टू बाई चांस आपके दिमाग से निकल गया, उस इमरजेंसी के लिए बता रहा हूं कि अच्छा, अगर ऐसा है, भूल गए हो, तब आप क्या करो, उस फंक्शन को इनवर्टेबल शो कर दो, और इनवर्टेबल शो करने के बाद आप ये बोल दो कि एवरी इनवर्टेबल फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो इस रिजल्ट को जो मैंने बताया, इसको ध्यान रखो, काम आएगा, किसी इमरजेंसी में इसकी जरूरत पड़ सकती है। बट इतना जरूर कहूंगा कि आनी बेटा दोनों चीजें चाहिए। ये मत सोचना कि मैं एक सीख लेता हूं तो दूसरे की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई थ्योरी लॉजिक मत बनाना, दोनों चीजें सीखो। कभी एक चीज काम आ जाती है, कभी दूसरी चीज काम आ जाती है, बट इस रिजल्ट को वैसे ध्यान रखना। ठीक है बेटा, क्लियर है? कराऊंगा ऐसे 1-2 क्वेश्चंस, अब वो देखेंगे लाइव क्लास, वीडियो क्लास जैसे भी है, बट मैं कराऊंगा जरूर इस तरह के क्वेश्चंस को भी। ठीक है, जब एक चीज को दूसरी जगह में यूज करूंगा। ठीक है, एनीवे, तो थियोरेटिकल पार्ट बेटा सारा हो गया, सब समझा दिया। अब क्या शुरू करते हैं? क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब लिखो बेटा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। लेट f colon a arrow be a function defined as fx equal to 5x plus 3 upon
4x माइनस 7 कॉमा वेयर, मैंने बताया था वो सेट बताएगा ए क्या चीज है, तो उसने ए के बारे में क्या बताया है कि वेयर ए इक्वल टू आर माइनस 7/4 सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 7/4 एंड बी इक्वल टू सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 5/4, right? Full stop. Show that the function fx is invertible. Show that the function fx is invertible. Full stop. Also find inverse of the given function. एक तो ये शो करना कि वो इनवर्टेबल है, साथ ही साथ उसका इनवर्स भी मांग रहा है। ठीक है, अगर आपने बेटा लास्ट वाली मेरी लाइव क्लास ली है तो आपको मैंने बताया था कि इस चीज से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन की वैलिडिटी के लिए। ठीक है, अब आप बताइए ये फंक्शन दिया हुआ है उसने, ठीक है, अब आप मुझे बताओ इस फंक्शन का इनपुट सेट कौन सा है? इनपुट x तो इनपुट है ना, और इनपुट कहां से आती है? डोमेन सेट से, डोमेन, और इसका डोमेन सेट कौन है? ए, यानी कि आपको इसमें जो भी डालना है वो ए से डालना है। अच्छा, अब ए कौन है मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, मैं कहता हूं कि ए सिर्फ आर है, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अगर a इक्वल टू आर बोलता हूं, आर इज व्हाट? और रियल नंबर। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूं तो आप जरा ध्यान दो बेटा, अगर मैं x की जगह 7/4 डाल दूं, 7/4 जिसे मैंने मिटाया था अभी, अगर मैं x की जगह 7/4 डाल दूं तो मुझे बताओ इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया इसका मतलब जानते हैं, ये फंक्शन एनीथिंग बाय 0 नॉट डिफाइन, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, और आप लगे उसको इनवर्टेबल प्रूव करने में, ये सब प्रूव करने में, पहले क्वेश्चन वैलिड तो हो। तो उस क्वेश्चन की वैलिडिटी को बनाए रखने के लिए उसने बोल दिया कि आप इसमें जो इनपुट करेंगे वो कोई भी रियल नंबर इनपुट कर दो, बट क्या नहीं पुट कर सकते एक्सेप्ट क्या? 7/4। ठीक है, एक्सेप्ट क्या? 7/4, ये नहीं पुट कर सकते। अब आप कहेंगे सर ये क्यों दिया है, थोड़ा वेट करो, ये भी अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, खैर, तो इन चीजों से कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ क्वेश्चन की वैलिडिटी को बनाए रखने के लिए। फिलहाल ये रहा फंक्शन, और मुझे क्या चेक करना है, इनवर्टेबल है या नहीं है, और अगर है तो उसका बेटा इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में बेटा आप लिख लो गिवन दिया है f कॉलन a एरो b, a और b क्या है तो क्वेश्चन पता ही है, और इसके नीचे बेटा ये फंक्शन कॉपी कर लो, fx इक्वल टू 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 7। अब क्या करना है जरा ध्यान देना, लेट fx इक्वल टू y, पहला क्वेश्चन कर रहे हो इनवर्टेबल शो करने का, एक बार प्रोसेस को ध्यान से समझ लो, लगभग यही प्रोसेस हर बार चलेगा। लेट fx इक्वल्स टू y, इस वाले fx को बेटा मैंने क्या पुट कर दिया y, तो y इक्वल टू 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 7। ऐसा करने के बाद मैंने आपसे क्या बोला था, जैसे ये y फ्री है ऐसे ही x को फ्री कर दो। अभी क्या है, ये फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, बट मुझे बनाना है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, तो वो बनाने के लिए जैसे y अलग हो रखा है
वैसे किसको अलग करना है, x को। बिल्कुल बेटा, बेसिक मैथ्स लगाना है x को अलग करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें अगर तो क्या मिलेगा, 4xy, y को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस का 7y इक्वल टू 5x प्लस 3, राइट। 4xy माइनस का 5x इक्वल टू 7y प्लस 3। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, x वाली टर्म्स को एक साइड ला रहा हूं, तो इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, इसको इधर ले आया और बिना x वाले को उधर ले गया। इन दोनों में बेटा ध्यान से देखिए x कॉमन आ रहा है, तो 4y माइनस 5 इक्वल टू 7y प्लस 3। और अब यहां से बेटा x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 7y प्लस 3 अपॉन में 4y माइनस 5। ये बेटा हमारी x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे आपने x को अलग किया, दूसरी साइड आपको क्या मिला, ध्यान से देखिए क्या है ये, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। अब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y है तो हम लेट कर लेते हैं इसको gy। जैसे पहले fx था, तो पहली बात तो देखो f और g क्या है, नाम है। पहले नाम f था, अब नाम g दे दिया। अच्छा, ब्रैकेट में x का मतलब कि पहले फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ x और अब gy का मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y 7y प्लस 3 अपॉन 4y माइनस 5, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब कंडीशन क्या है, अब मैं बेटा इनका कॉम्पोजिशन करूंगा। क्या करेंगे हम इनका कॉम्पोजिशन, तो ये fx है, ये gy है, तो अब हम कॉम्पोजिशन शुरू करते हैं। तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर GOF, क्या निकालेंगे, GOF। बताइए बेटा GOF। अच्छा, एक चीज बेटा, जब आपने ये लिख लिया तो इसके साथ साथ एक काम और कर लो बेटा, इसको बेसिक में 1 मिनट के लिए मिटा देता हूं, ठीक है, कि लेट GY इक्वल टू दिस वेयर G कॉलन, ये जो बेटा A एरो B था, अभी ये क्या बन जाएगा, B एरो A। क्यों, क्योंकि आपने डोमेन और को डोमेन सेट को इंटरचेंज कर दिया है। सिंपल सी बात है, आपने इनपुट और आउटपुट को बदल दिया है। अगर इनपुट आउटपुट बदल गए तो बेटा उनके डोमेन और को डोमेन सेट भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जो A एरो B था वो B एरो A हो गया, ठीक है, राइट। तो बॉटम लाइन, ये फंक्शन यहां से आ रहा है और ये फंक्शन यहां से आ रहा है, ठीक है। अब हम कॉम्पोजिशन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, नाउ GOF, ठीक है। GOF का मतलब G में कौन पुट होगा, fx, यानी बेटा GOF का मतलब G में कौन पुट होगा, fx, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम fx की बेटा वैल्यू डाल देंगे। fx की क्या वैल्यू है, 5x प्लस 3 अपॉन में 4x माइनस 7। बताइए बेटा, fx की वैल्यू डाल दी, राइट। अब क्या करें इसके बाद, बेटा ये मैं बस मिटा नहीं रहा हूं, अब आप इसके नीचे लिखिएगा। अब बताओ इसका क्या मतलब है, g ऑफ दिस, इसका मतलब कि ये जो gy वाला फंक्शन है, कौन सा वाला फंक्शन है, gy, इसमें जहां जहां y है, आप बताओ gy अगर ये है, मैं अगर आपसे पूछता g1 क्या होगा, y को 1 डाल देते, g2 क्या होगा, y को 2 डाल देते, gt क्या होता, y को t डाल देते। तो g ऑफ ये क्या है, y की जगह बेटा ये डाल दो। तो y की जगह अगर हम ये डालें तो आप इसके नीचे लिखिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू में y की जगह क्या लिखा, 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 7 प्लस 3 अपॉन में 4y y बेटा क्या है, y की जगह क्या डाल रहे हैं, 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 7
-5 ठीक है। बताइए इसके बाद ये वाली बात समझ आ गई। ये मैंने y की जगह पुट कर दिया। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करना है। आपने लास्ट लाइव क्लास में सब इस तरह की कैलकुलेशन की है। सिंप्लीफाई न्यूमरेटर पार्ट में मुझे बताइए आप एलसीएम क्या आ रहा है। 4x माइनस 7 जो है बेटा 4x माइनस 7 न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम है तो ऊपर क्या आएगा 7 इंटू 5x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 4x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें भी एलसीएम क्या आ रहा है 4x माइनस 7 आ रहा है। हाँ जी बेटा डिनोमिनेटर वाले पार्ट में इसमें भी एलसीएम आ रहा है तो यहां आएगा 4 इंटू 5x प्लस 3 माइनस का 5 इंटू 4x माइनस 7 ठीक है राइट। अब बेटा मैं इंटेंशनली इन चीजों को मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि अभी इनका यूज होगा तो बस आप कैलकुलेशन पार्ट इस ब्लू लाइन के नीचे देखिएगा ठीक है। तो इसके बाद बेटा मैं यहां लिख रहा हूं वो अपनी जगह उसको वो तो आपने लिखा ही हुआ है ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा सबसे पहली बात तो 4x माइनस 7 से 4x माइनस 7 कट जाएगा और जो बचा उसमें बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 को से किया तो 35x प्लस का 21 प्लस का 12x माइनस का 21 ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा 20x प्लस का 12 माइनस का -5 के साथ ओपन किया माइनस का 20x प्लस का 35 ये और ये कट गया 35 और ये ऐड किया तो 47x डिवाइडेड बाय ये कैंसिल होके बचा 47 से 47 कैंसिल होके क्या बचा x और अकेला x आपको पता है बेटा मैंने लास्ट क्लास में सब सिखाया हुआ है। अकेला x क्या है इज द आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया तो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया तो डिनोट किससे करेंगे i से। जी आइडेंटिटी फंक्शन को डिनोट किससे करें i से। और अब आप ये बताइए मैंने आपको लास्ट लाइव क्लास याद कीजिए ये बेटा आप मुझे बताओ आपने निकाला क्या है। मैंने यहां तो मिटा दिया। ये बेटा बेसिकली जो आपने निकाला है ये क्या है आपने निकाला है GOF निकाला है। क्या निकाला है बेटा आपने GOF राइट। तो अगर आपने GOF निकाला है तो मुझे बताइए इनपुट फंक्शन कौन है। GOF में F पुट हुआ है ना तो इनपुट फंक्शन कौन है F और जो इनपुट फंक्शन है उसका डोमेन सेट क्या है। इनपुट फंक्शन F है उसका डोमेन सेट कौन है A तो इसके साथ में क्या लिख देंगे I ठीक है। तो ये लिखना पड़ता है बेटा I आ गया तो उसके साथ IA IB तो उसका एक सिंपल सा तरीका बोलता हूं जो आपने कॉम्पोजिशन की है उसमें जो इनपुट फंक्शन है बाद वाला इनपुट फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन का डोमेन सेट इसका डोमेन सेट वो यहां पे लिख देते हैं राइट। एनीवे अभी बेटा क्या आया ये अभी हमने क्या निकाला GOF निकाला राइट। अब लिखिए इसके नीचे नाउ FOG निकालेंगे का मतलब F में कौन पुट होगा GY की बेटा वैल्यू डाल देंगे। GY कितना है 7y प्लस 3 अपॉन में 4y माइनस 5 GY की वैल्यू डालिए। अच्छा अब ये आ गया। अब इसका बेटा क्या मतलब है इसका मतलब है कि ये जो fx फंक्शन है उसमें जहां जहां x है वहां पे ये पुट करना है। हाँ जी जहां जहां x है बेटा ये पुट करना है। तो जरा देखिएगा इसको राइट। f ऑफ दिस का मतलब fx में 5 इंटू में x की जगह पुट करोगे 7y प्लस 3 अपॉन 4y माइनस 5 ठीक है प्लस 3 बेटा पहले से है अपॉन में 4 इंटू एक्स की जगह है 7y प्लस 3 अपॉन 4y माइनस 5 माइनस 7 पहले से है राइट। और अब इसको बेटा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई आप कर ही लोगे।
आप करके देख लेना बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, करके देख लेना ये y आएगा। जैसे पिछली बार x बचा था, इस बार y बचेगा। y इज व्हाट? आइडेंटिटी फंक्शन। y इज मैंने बोला था अकेला x अकेला y आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसे आप क्या लिखेंगे? i। अब ये आया कहां से है मुझे बताइए? f और g से आया। तो इनपुट फंक्शन कौन हुआ? g। इनपुट फंक्शन g, और g का डोमेन सेट कौन है? b। तो इसके साथ लिखेंगे i। वो i ये था, अब i भी है, ठीक है। तो अब लिखो बेटा इसके नीचे, सिंस GOF इक्वल टू IA एंड FOG इक्वल टू IB, therefore the given function fx, therefore the given function fx is invertible function, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये भी IA आ गया, ये भी IA आ गया, तो therefore the given function fx is invertible function and its inverse is gy इक्वल टू, जो मैंने जो gy तैयार किया होता है यही इसका क्या कहलाता है बेटा? इनवर्स। तो एंड इट्स इनवर्स इज, ये जो gy आपने तैयार किया वो ये इसका इनवर्स होगा। और रही बात इसके इनवर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसी के नीचे लिख दीजिएगा f की पावर -1। इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन कैसा है? इनवर्स। तो इसकी इनवर्स की स्पेशलिटी को दिखाने के लिए, वरना पता क्या लग रहा है? क्या पता लग रहा है? एक ऑर्डिनरी फंक्शन दिख रहा है, तो इसकी इनवर्स की स्पेशलिटी को दिखाने के लिए पावर में -1 लगा देते हैं, राइट। और क्या लिखेंगे? 7y + 3 अपॉन में 4y - 5, राइट। तो पहले मैंने शो किया कि फंक्शन इनवर्टिबल है, और उसके बाद ये उसका इनवर्स है, ठीक है। क्लियर है बेटा? और आप इसको ये भी डिक्लेयर कर सकते हो कि अगर ये इनवर्टिबल है तो इसके साथ साथ ये बाइजेक्टिव भी है, ठीक है। अगर कभी कोई जरूरत पड़े, मतलब पॉइंट है जिसे माइंड में रखना, क्या पता कभी भी कैसे इसका यूज हो जाए, ठीक है। बट फिलहाल मैंने मुझे बताइए, एक ही क्वेश्चन बेशक बेटा मैंने इस वीडियो क्लास में कराया, बट जो थ्योरी बताई और उसके साथ इसका जो सॉल्यूशन कराया, कॉन्सेप्चुअली चीजें आपको समझ आ गई ना। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपिक इज ओवर, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया। अब इसके ऊपर और मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव क्लास में बेटा मैं करवाऊंगा, राइट। तो अब आपकी जो इससे कनेक्टेड लाइव क्लास होगी उसका बेस तैयार है, सारी चीजें आप कर चुके हो, बस इसी के ऊपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं बेटा लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए जरूर अटेंड कर रहे हैं उस क्लास को। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू।